गए हैं, किसी गुरु की शरणागति में गए हैं, शंकर की कथा में अगर पहुंचे हैं, वो कहीं पर भी बैठे हो, अगर शंकर के करीब में गए हैं तो ये पक्का है कि उनके मन में शीतलता उत्पन्न होगी ही, थोड़ी ना थोड़ी कथा उनके जीवन में लगेगी, ये निश्चित। और जो मौन हो गया, आनंद में होकर जो कथा का रसपान ग्रहण करता है, उसकी झोली मेरा महादेव भरता ही है, उसकी झोली महादेव भरता है। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम पूजा यादव है, पति गजेंद्र कुमार, पता जयंती नगर दुर्ग, जिला दुर्ग। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही है? बच्चा आया है साथ में? बच्चा आया है क्या? साथ में बच्चा आया है? नहीं आया। गुरुदेव, मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे, मेरी कोई संतान का सुख नहीं था। मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया तो संतान नहीं होने का डॉक्टर ने बोल दिया था। रायपुर गुड़ियारी में 2022 में आपकी कथा हुई, वहाँ मेरी माँ ने कहा एक बार कथा सुनो, और अगर कथा सुन ली और बाबा से जो मांगा ना पंडाल में बैठकर, तो बाबा देता जरूर है। गुरुदेव, बाद में हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा पर भरोसा किया। डॉक्टर के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी, पर बाबा की कृपा तो कृपा है गुरुदेव। और शिव जी ने ऐसी कृपा करी कि 13/7/2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो में लगा रहे हैं। बच्चे का फोटो भी लगाया गया है, आप देख सकते हैं। The little things that mean an awful lot. Het leven is al hectisch genoeg. Relax, Philips Espresso Latte Go. डॉक्टर के अनुसार मैं मां नहीं बन सकती थी, पर मेरे भोलेनाथ ने मुझ पर कृपा करी और संतान का सुख दिया। एक पत्र और है, देखिए। प्रतिभा ध्रुवे, मोबाइल नंबर ये है, निवासी हैं रायपुर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। प्रतिभा ध्रुवे, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। प्रतिभा ध्रुवे रायपुर की निवासी हैं। आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार। बच्चा लाए हो? हाँ, लिया। मैं प्रतिभा ध्रुवे रायपुर की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। हमने कई डॉक्टरों का इलाज करवाया और ऐसी कोई पूजन नहीं थी जो हमने ना कराई। यहां तक कि हम टेस्ट बेबी भी करा चुके थे, पर संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं हो सकती। टेस्ट बेबी कराने के बाद भी हमारे जब संतान का सुख नहीं हुआ, तब मेरी माता जी ने आपकी कथा सुन रखी है टीवी पर, और मेरी माता जी ने कहा कि अब एक काम कर कि तू सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर। और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। रोज शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाती, 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका पानी का आचमन कर लेती। 6 महीने हो गए थे गुरुजी जड़ को बांधे हुए, पर कोई संतान नहीं हुई। 6 महीने में जब संतान नहीं हुई, तब आखिरी में मैंने सोचा कि अब जड़ को खोल देती हूँ। जड़ को खोल दिया, दूसरी जड़ बांध, और दूसरी जड़ बांधने के बाद मैंने बाबा से कहा, बाबा वो सियोर वाला महाराज कहता है कि संतान जरूर होती है, तो मेरी झोली कैसे खाली रख देगा। बाबा मेरी बात ना रखे तो कम से कम वो सियोर वाले महाराज की तो बात रख।
और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मैंने दूसरी बार जड़ बांधी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति 8 वर्ष के बाद हुई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। शिव कृपा से मेरे घर में संतान का सुख है और तेरी कृपा बिना न हिले जब पूरा समर्पित कर दिया, पूर्ण समर्पण। और मेरी माताओं जितनी बैठी है, मेरी जीजियां, और छत्तीसगढ़ के अमलेश्वर के मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण अपने अंदर जरूर रखिएगा। आपने अगर विश्वास रखकर कोई कार्य किया है, एक लोटा जल भी अगर आप शंकर जी पर विश्वास और भरोसा रखकर चढ़ा रहे हो तो निश्चित है वो जल आपका काम जरूर करेगा। एक लोटा जल अगर शंकर जी को समर्पित कर रहे हो और विश्वास रखकर कर रहे हो तो वो जल आपको लगेगा, वो जल आपके ऊपर कार्य करेगा। एक पत्र और है, देखिए। सुमन सेन, पति श्री दिनेश सेन, अमूरदा पोस्ट खुसरूपाली, जिला महासमुंद। मेरा मोबाइल नंबर ये है, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आप ही की बेटी है? ये बेटी का पत्र लिखा आपकी। मैं सुमन सेन, पति तिलेश सेन, अमूरदा पोस्ट खसरूपाली, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। हाथ हिला दो एक बार। आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरी सुपुत्री लक्ष्मी सेन, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ। आप लोग फोटो एलईडी पर, आस्था चैनल पर इस बच्ची का फोटो देख सकते हैं, टीवी पर उस बच्ची का फोटो देख सकते हैं। मेरी पुत्री लक्ष्मी सेन, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, जिसका जन्म 7 माह में हुआ था, तब से उसके शरीर को कमजोरी हो गई। तब से उसे अभी तक 11 वर्ष तक लगातार उसको ब्लड चढ़ता रहा। हर महीने उसको एक बीमारी हो गई थी, बीमारी के कारण उसको हर महीने ब्लड चढ़ता था। ऐसा कोई महीना नहीं जाता था जिस समय उसको ब्लड नहीं चढ़ा। 11 वर्ष निकल गए और आपकी कथा हमने पहली बार 2023 में सुनना प्रारंभ करी और सुनकर हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए और रुद्राक्ष लेकर आके उसको तांबे के कलश में गलाकर उस रुद्राक्ष का जल बेटी को देना प्रारंभ करा। और जब हम बेटी की 11 वर्ष तक उसको ब्लड चढ़ता रहा और 2023 में पहली बार हम सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाकर उसका जल उसको पिलाना प्रारंभ करा और शंकर जी के मंदिर में चढ़ा हुआ जल उसको देना चालू करा। बाबा की कृपा से आज 1 साल हो गया, बेटी को ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसका शरीर ठीक। ये शिव तत्व है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 8 वर्ष के बाद बाबा ने संतान का सुख दिया। शिव तत्व है, शंभु औघड़ी।
और भरोसा हो, वो कहते हैं ना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। Mijn inspiratie. Mijn kleur. Mijn huis. और पूर्ण आश्रित। शंकर जी के मंदिर में नारियल फूटता है क्या? जम के बोलो सब। शंकर जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है? नहीं। नहीं फोड़ते। कारण, अगर शिव जी के मंदिर में नारियल फोड़ोगे तो तुम्हें आधा नारियल शंकर जी के मंदिर में देना पड़ेगा और आधा तुम्हें घर ले जाना पड़ेगा। बोलो सही है? हनुमान जी के मंदिर में नारियल फोड़ते हो तो इतना सा नारियल तोड़ के हनुमान जी को चढ़ा देते हो, बाकी का सब चक्कू से निकाल निकाल के खा जाते हो। देवी जी के मंदिर में नारियल फोड़ते हो तो इतना सा देवी जी को चढ़ाते हो, बाकी का सब चक्कू से निकाल निकाल कर खा जाते हो। शंकर जी के मंदिर में जो चावल चढ़ता है, अक्षत चढ़ता है, ढेर सारा नहीं चढ़ता, एक चावल का दाना चढ़ता है, वो भी टूटा नहीं चढ़ता, आखा चढ़ता है, साबुत। एक दाना चढ़े पर अक्षत पूर्ण चढ़े, एक बेलपत्री चढ़े पर वो पूर्ण चढ़े, खंडित ना हो। एक पुष्प चढ़े पूर्ण समर्पण से चढ़े, पूर्ण समर्पण से। बेलपत्र भी चढ़े तो आधी अधूरी ना चढ़े, नारियल भी चढ़े तो आधा अधूरा ना चढ़े, फूल भी चढ़े तो आधा अधूरा ना चढ़े। और यहां शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर को जल चढ़ाने के लिए भक्त भी अगर आ रहा है तो वो मेरी ओर पूर्ण समर्पण से आए तो मैं इसको पूर्णता के आंगन में सुख प्रदान कर, पूर्ण समर्पण। आधा समर्पण तो मेरे देवादिदेव महादेव को भाता ही नहीं, आधा समर्पण मेरे शंकर भगवान को नहीं भाता, आधा समर्पण मेरे देवादिदेव महादेव को श्रेष्ठ लगता ही नहीं। उनको तो पूर्ण समर्पण चाहिए, पूर्ण। और जितना 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 समर्पित होकर चलोगे उतना उतना सुख का अनुभव करोगे। दशरथ जी महाराज से राम जी ने एक बात की सीख ले ली कि मेरे पिताजी अगर शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो मैं भी शिवलिंग का निर्माण करूंगा। प्रतिदिन मेरे दशरथ बाबा रोज एक शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो मैं भी शिवलिंग का निर्माण करूंगा। राम जी ने अयोध्या से चलते चलते जहां रात्रि रुकते थे, दूसरे दिन सुबह जब उठते थे शिवलिंग का निर्माण करते, पूजन करते, शिवलिंग का निर्माण कर कर फिर आगे बढ़ते, फिर पूजन करके आगे बढ़ते। हम फिर निवेदन करेंगे, पूरे राम पथ गमन में तुम चलकर देखिए, राम जी के हाथ के निर्मित शिवलिंग आपको दर्शन होंगे। और चलते 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 एक स्थान खारू नदी का तट पड़ गया और खारू नदी के तट पर भी माता जानकी और भगवान राम जी शिवलिंग का निर्माण करते। इतने में समय में तभी उन्होंने क्या देखा, क्या देखा कि एक बानर जो सहज भाव में एक छोटे से पाषाण को लेकर जा रहा है, छोटे से भाव एक पाषाण को लेकर जा रहा है, और वो पाषाण साधारण नहीं था, वो मेरा हाटकेश्वर महादेव का शंकर ही था। वो पाषाण साधारण नहीं था, उस पाषाण की ही मेरे राम जी ने अर्चना कर ली, उसी पाषाण। कई लोग हंसी उड़ाते हैं ना, तो कह देते हैं तुम्हारा सनातन धर्म मूर्ति पूजन को बताता है, तुम्हारा सनातन धर्म कहता है कि पाषाण की पूजन करो, तुम्हारा सनातन धर्म कहता है मूर्ति की पूजन करो, तुम्हारा सनातन धर्म कहता है।
कि मंदिर में जाओ और मूर्ति की पूजन करो, मूर्ति की आराधना करो, शिवलिंग की पूजन करो, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, शंकर की आराधना करो, शंकर के पास जाओ। ये तुम्हारा सनातन धर्म कहता है। हम कहते हैं केवल एक सनातन धर्म ही ऐसा है, पूरे विश्व में केवल एक सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो हमें ये दिखाता है कि पाषाण में भी परमात्मा बसता है, नदी में भी परमात्मा बसता है, पशुओं में भी परमात्मा बसता है, पक्षियों में भी परमात्मा बसता है, नदी सरोवर तालाब कुंड में भी परमात्मा बसता है। ये हमको सनातन धर्म दिखाता है, ये हमको सनातन धर्म दिखाता है। इसलिए सनातन धर्म की प्रबलता होती है। लोग कितनी भी उंगली उठाएं, लोग कितना भी कहें, लोग कितना भी अपशब्द कहें, लोग कितना भी ताना दे, लोग कितनी भी गाली दें, एक पाषाण की पूजन करना भी हमारा सनातन धर्म सिखा देता है। पाषाण और मैंने तेरे ही भरोसे उड़ती मेरे मकान में तेरा डमरू जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए, भाव से भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ आनंद से करिए। सत्य तो ये है कि शंकर जी से अपने मन की बात कहने के लिए लोग जब आते हैं तो इस व्यासपीठ के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर जब हम विनती करते हैं तो बाबा उसको स्वीकार करते हैं। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पवित्र अमलेश्वर छत्तीसगढ़ की भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो दिल से अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव से कहें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का भोला सब दुख का श्री भोले बाबा जपते माला,
जी ने दशरथ जी से प्रतिदिन निर्माण किया। और अमलेश्वर की पवित्र भूमि से आप भी एक बात लेकर जाना, जब तुमको लगे कि मेरी जिंदगी बड़ी कष्ट में चल रही है, बहुत दुख का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत तकलीफ, आपको लगे कि आपका जीवन बड़ा कष्टमय है, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा है, तब अपने घर के बाहर कोई गमला हो, कोई स्थान हो, कोई पेड़ वृक्ष हो, उसकी मिट्टी को शिवलिंग के रूप में निर्मित करो। संकट के समय धैर्य रखना भी आधी लड़ाई जीत लेने के समान है।